देखो डी और एफ ब्लॉक में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डी और एफ ब्लॉक में है क्या, है ना। डी और एफ ब्लॉक सब पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है ना। पीरियोडिक टेबल में बीच वाला जो रहता है हिस्सा, है ना, एक तरफ एस ब्लॉक, दूसरा तरफ पी ब्लॉक, और बीच में हम लोग का रहता है डी ब्लॉक, और नीचे में दो ठो दिया हुआ रहता है लाइन, है ना, एफ ब्लॉक ओ वाला हो जाता है। तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस तरह से फॉर्म करता है वो देखेंगे। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब उसको भी वही हो, डी ब्लॉक वाला एलिमेंट, उसका जो कंपोजिशन जो कंपाउंड बनेंगे ना उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंथेनाइड सीरीज पढ़ेंगे और एक्टिनाइड सीरीज पढ़ेंगे। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड वही एफ ब्लॉक वाला। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फाइनली उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो क्या क्या है। इंट्रोडक्शन में इसका प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं कि किस तरह का बिहेवियर होता है इसका, जैसे रेडियस कितना होता है, साइज कैसा होता है इसका। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। इंट्रोडक्शन अभी सिर्फ डी ब्लॉक का हम लोग देख रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी हम लोग देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कि मान ली कोई एटम दिया हुआ है ना, अब एटम में से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है, जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे ना तब तक वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी है और किस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से निकाला जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। जैसे किसी से, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है सोडियम, सोडियम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 +1 चार्ज आ जाता है सोडियम पर। तो बीच वाला एलिमेंट का देखेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखना है, और लास्ट में मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है कि मैग्नेट के साथ इसका कैसा बिहेवियर रहता है। तो अभी हम लोग आज वाला क्लास में इतना पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो देख ही लेंगे, प्रॉपर्टी देख लेंगे, आयनिक रेडियाई देख लेंगे, मेटालिक कैरेक्टर देख लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देख लेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कोशिश करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर हो जाता है तो इतना समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। डिफिनेशन, डिफिनेशन एक बार देख लो इसका। डिफिनेशन में दे रखा है द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द डी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर करेगा, डी ऑर्बिटल में करेगा। हम लोग उसी तरह से डिसाइड करते हैं कि किस मतलब ग्रुप का है, एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर एस में इंटर कर रहा है और खत्म हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है लिखने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस, पी, डी और एफ, ठीक है ना, बारी बारी से सब यूज होता है। अब जो लास्ट में आया ना उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। अब इस 11 को कैसे लिखोगे, एस में मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, डी में कितना 10, ठीक है ना। तो अब लिखने की कोशिश करते हैं। 1 में एस, ए भी याद रखना, 1 में जब लिखते हैं ना तो सिर्फ एस, 2 में जब लिखेंगे ना तो एस और पी यूज करेंगे, जब थर्ड वाला लिखेंगे ना तो एस, पी और डी यूज करेंगे। अब इसको देखो कैसे लिखना है, 1 एस, 2 एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 में एस में 2 और पी में कितना 6, पी में मैक्सिमम 6 जाएगा ना, ठीक है। अभी कितना हो गया, 6 2 8 2 10, एक तो और बचा हुआ है ना, मतलब हम लोग 3 स्टार्ट कर सकते हैं, 3s1। तो हम लोग डिसाइड करके बोलेंगे कि ए एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना। उसी तरह से अगर लास्ट में डी आता है ना, तीसरा वाला में देखो डी आ जाएगा, ए 11 है ना, अगर 22 23 25 26 जाएंगे ना तो डी आना शुरू कर देगा, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लिखने का इसका देखो तरीका होता है, पहले एस लिखते हैं, एस लिखने के बाद 2s वाला को फुल करते हैं, 2s वाला के बाद 2p को फुल करेंगे। वैसे ही कर रहे थे ना, हम क्या लिखे थे देखो यहाँ पर, पहले हम 1s को फुल किए, फिर 2s को फुल किए, फिर 2p को फुल किए, फिर 3s को फुल करेंगे। यहाँ पर भी देखो इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉपर का लिखने के लिए कोशिश किया जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 29 है, 29 है,
ये बता रहा है ग्राफ कि पहले 1s लिखो, तो 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल दिए। हम लोग को टोटल 29 तक लिखना है, 29 तक हम लोग को पहुंचना है। इसके बाद ये बोल रहा है ना कि 2s में आ जाओ, 2s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर आगे बढ़ो, 2p का नंबर आया, 2p में मैक्सिमम 6 वहां पर दे दिया, फिर आगे बढ़ो 3s, देखो तो 3s में है 2 है, फिर आ जाओ 3p, 3p में 6, देखो 3p के बाद 3d नहीं आता है, 4s आ जाता है। तो पहले 4s को फुल करेंगे, 4s में 2 रख दो, है रखा हुआ 2, 4s में कितना है 1 है, तो ए हो गया हम लोग का एक्सेप्शनल केस। जनरली होता क्या है, पहले एस को हम लोग फुल कर लेते हैं, तब डी को फुल करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया, जिसका मतलब ए एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्यों आता है, वो आ जाता है कभी कभी होता है ना कि देखो ये जो लिखा गया है ना, एनर्जी के आधार पर लिखा गया है, ठीक है, जिसका इसका 1s का जो एनर्जी है ना वो कम होगा, उसके बाद फिर 2s का होगा, फिर 3s का होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर होता है क्या ना कि डी और एस में डी पहले फुल हो रहा है, एस यहाँ पर फुल नहीं हो रहा है, डी यहाँ पर 9 करेंगे ना, तो 9 करने से ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। तो करता क्या है ना कि एस से 1 इलेक्ट्रॉन छीन करके खुद स्टेबल बनने के लिए जब डी में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाँ डी में नहीं, यहाँ पर 9 होना चाहिए था ना डी में, क्योंकि पहले एस फुल होगा, ये बता रहा है कि पहले एस को फुल करो तब डी में जाओ, तो उस हिसाब से यहाँ पर एस में 2 होना चाहिए था, डी में 9 होना चाहिए था। पर ए क्या किया है, डी को 10 कर दिया। डी को 10 इसलिए किया क्योंकि जब केस 5 और 10 का आता है ना, तो 5 और 10 के केस में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, फिर वो ए नहीं देखता है कि लास्ट वाला का इलेक्ट्रॉन मिला है कि पूरा फुल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसलिए होना चाहिए तब एस फुल, लेकिन डी इसलिए पहले फुल हो गया क्योंकि 10 मिल रहा था इसको इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मिलने से स्टेबल ज्यादा हो जाता है। हम लोग कुछ और का देखते हैं तब उसको ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, है इसमें दिया हुआ, यहाँ पर देखो 21 एक बार लिख करके देखो, 21 हम यहाँ पर लिखते हैं, 21 लिखना है। हम लोग क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट S2, सेकेंड S2P 6, 3S2, अरे ये तो कीड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, 3S2P कितना 6, उसके बाद पहले 4S फुल होता है ना, उसके बाद 3D फुल होता है। वो जो हम लोग ग्राफ जो टेढ़ा मेरा बना हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि पहले एस को फुल करना 4 वाला को, तब डी को करना। अब डी के लिए देखो कितना बच गया, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 और 2 20, डी के लिए 1 बच गया। तो यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है 3D1 4S2, है ना। ये लोग क्या किया कि इतना दूर नहीं लिखा है, सिर्फ लास्ट वाला लिख करके छोड़ दिया, इसको रीअरेंज करेंगे ना, हाँ 1S2 2S2P 6 3S2P6 और डी फिर कर देंगे, डी कितना 1, फिर 4S2। अब ये सब का इम्पोर्टेंट, ये सब में सेम होगा, इसलिए वो लोग लिखा नहीं है इधर वाला, है ना, कहीं भी नहीं लिखा है, सिर्फ लास्ट वाला 2 ठो लिखा है। तो हो क्या रहा है, पहले हम लोग एस को फुल करेंगे, उसके बाद डी को फुल करेंगे, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस होता है जो कि वहां पर दिया हुआ था, वो क्या करता है कि जबरदस्ती एस से छीन लेता है इलेक्ट्रॉन। वैसा वैसा देखो तो इसमें क्या कितना सारा आइटम है, जहाँ पर एस फुल नहीं हुआ पर डी में इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर एस फुल है, एस फुल, यहाँ देखो क्रोमियम क्यों छीन लिया, क्योंकि यहाँ पर 5 हो रहा था, बोले थे ना कि जब 5 और 10 आता है ना डी के पास तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो जब भी 5 का केस होगा ना वो 1 तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, 5 होने वाला रहेगा। तो यहाँ फिर देखो ठीक है 2 2 2 सब में 2 2 है, फिर एक तो यहाँ पर 10 वाला में वैसा किया है, कॉपर वाला में, हाँ कॉपर वाला में 10 हो रहा है, जिंक का ठीक है, यहाँ पर 10 में, कॉपर में नहीं, मतलब ले लिया, जिंक में नहीं, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ डालोगे तो फिर 11 हो जाएगा, 11 तो स्टेबल वाला केस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर पहले एस फुल हो गया। सिर्फ 9 आएगा ना, तो 9 आते ही एक स्टेबल होने की कोशिश करेगा, 4 के केस में और 9 के केस में एक तो इलेक्ट्रॉन अपने पास हो खींच लेगा। आएगा क्योंकि अब 1s2 उसके बाद फिर 2s आ रहा तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है, 1s2 1s में मतलब जैसे 2 आएगा, हाँ s में 2 रहता है, s में कहीं भी s यूज हो 2 ही रहेगा, p कहीं भी यूज हो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, s p 2 में हमारा 2 ठो आता है ना, 2 जब हम लोग लिखेंगे ना तो वहाँ s और p दोनों यूज करेंगे,
हम एस और पी दोनों यूज किए। पी में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, है ना, पी में मैक्सिमम 6 रखें, एस में मैक्सिमम 2, तो 2 रख दिए। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, जिसमें 2 रहेगा एस ऑर्बिटल में और 6 रहेगा पी ऑर्बिटल में। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, है ना। एटम किस तरह से होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होता है, और ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है sp-df नाम से, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। लिख सकोगे? अब इसको देख करके ट्राई करो ना, एक को लिखने का कोशिश करो। किसका लिखोगे? एमओ का 42 है, 42 लिखने की कोशिश करो तो इसको देख करके, एमओ का 42, इसको देख करके 42 लिखने का कोशिश करो। फर्स्ट H2, सेकेंड H2P6, 3 H2P6, 4 H2, 3 D कितना 10 ना, टोटल कितना हो गया गिनो तो, 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 और 2 20 20 10 30 30 और 2 32। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? 32 तक पहुँच गए हैं। और इसमें हम लोग पहुँच गए 4S कंप्लीट कर लिए, 3D भी कंप्लीट कर लिए, 4P है ना इसके बाद, 4S तो यहाँ पर लिख ही चुके हैं, यहाँ पर P लिखेंगे ना, 4P6 कर दो तो 32 और 4 36 हो गया। उसके बाद कितना और चाहिए? 5S में इंटर करते हैं, 5S में तो 2 ही जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे 5S के बाद 4D में, बस मतलब 36 + 2 38 हो गया ना। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं 4D। 4D में कितना होना चाहिए? 38 और 4 42 ना, 4 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि 4 जब ये आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, क्योंकि इसको स्टेबल होना है। तो इस S में एक ही रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम लोग एक बार रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करेंगे 1s2, सेकेंड S2, P6, 3s2, P6, D 10, 4 S2, S1 ना, 4S में कितना है? 4s2 ये 4s2, P6 और 4D आया है, D 5 और 5s1। तुम्हारा जो आंसर लिखा हुआ था ना, ए लास्ट वाला लिखा हुआ था, ए हो गया इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले ए लिखे, इसको देख करके पहले ए ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे 1 2 3 4 लाइन से लिख करके, है ना। 1s का पहले हम किए, फिर 2s का किए, फिर 2p का था 2p का किए, फिर 3s का था 3s का लिख दिए। इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए कि इसमें कितना रखना है। फिर हम लोग का बारी आया किसका? 3p का। तो देखो तो 3 में p ये वाला है ना, 3p का किए। फिर 4s का बारी आया, 4s किए। उसके बाद 4s के बाद क्या था? 4s के बाद यहाँ पर 3d है, 3d ही हम लोग किए हैं। इसके बाद d के बाद 4p किए, 5s किए, 4d, है ना, सिंपल। घर पे एक बार ट्राई करके देखना। हाँ, यहाँ पर 1 क्यों ले लिए? हम पहले 2 ही, पहले इसको फुल रखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर 4 आएगा ना तो हम लोग जानते हैं कि 5 में तो बढ़ाओगे तो फिर वो 6 हो जाएगा। 5 तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो 4 रहेगा ना। हाँ, 4 रहेगा तब उसको बढ़ाना है। अगर यहाँ पर 4 आता है ना तब इसको 5 कर देना है, क्योंकि 5 में ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना है। 3 रहेगा तो 3 ही छोड़ देंगे, फिर कोई चेंज नहीं चेंज करेंगे। करोगे क्या? हम 43 44 45 का करके देख लो, 3 का। 43 का करो तुम लोग, 43 का लिखो, 44 का लिखो और 49 का लिखो, इतना का लिखो बस। एक्सेप्शनल है। 6 हो गया है ना। 5 हो रहा था, प्लस 1 चला गया, 6 1, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। 5 2 और 5s2 और 4 एक्सेप्शन करके ही इसको याद रखना पड़ेगा, जो एक्सेप्शन हुआ है। इसमें सब में 1 1 ही कर दिया है ना, D7 में भी, D8 में भी। सही है, फिर जब 5 आ गया सर तो फिर +1 छूट गया सर उसमें।
इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी एक जनरली स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। अब मान लो कि D6 यहाँ पर हो रहा है, ये सब देखो अगर कहीं पर इस टाइप का हो रहा है ना तो एक्सेप्शनल को उसको अलग से स्टडी करना पड़ता है। ये जनरली होता है इस टाइप का स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। इसका हो सकता है कि S2 और 4 S2 और 5 जब यूज कर रहा होगा ना, यहाँ पर कितना 5 और 2 आ रहा था। अच्छा 5 की केस में 5 और 4 और 5 आया, 2 और 4 आया, तो यहाँ +5 हो गई, ठीक है। यहाँ जब 5 और 2 आ रहा तो एक क्यों ज्यादा स्टेबल है वो थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है ना। अभी जो एक्सेप्शन है उसको अभी नोट कर लो, बाद में देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें एक्सेप्शन में हम लोग को मिल रहा है ए वाला भी ना 43 मिल रहा है, 44 भी मिल रहा है ना, और 49 45 भी में वही किया है, मतलब 3 4 5 46 इसमें सारा में 41 से लेकर के ना और 45 41 से लेकर के 45 तक है जो इस टाइप से किया है। और बाकी तो उधर ठीक है, और 10 कर दिया क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है, लास्ट में डी वाला में 10 नहीं करेंगे क्योंकि 10 कर देंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 6 2 8 2 10 हाँ कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम इतना होता है 2 और 6 मैक्सिमम, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर कम ही करके छोड़ देंगे उसको। तो तुम्हारा यहाँ पर मान लो कि 10 हो गया, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38 हो गया ना। 38 और कितना पड़ जा रहा है, 38 और 5 ना 43, D5 ना, ठीक है D5 डाल दो। लेकिन कहीं पर एक्सेप्शनल कुछ केस मिलता है ना, जैसे कितना यहाँ पर करे इतना D5 हो रहा है, लेकिन एक किया क्या है ना कि A से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको D को दे दिया है, तो ए एक्सेप्शन का केस है यहाँ पर 6 और 1। जो एक्सेप्शन वाला होगा उसको अलग से याद रखना होगा, है ना। 5 आ रहा है लेकिन वहाँ पर 6 कर दो, इसको 1 कम करके और इसको 1 बढ़ा दो, ठीक है। लगभग लिखना आ गया है। अगर 42 से 40 का लिख रही हो तो कम वाला तो आसानी से लिखा ही जाएगा, अगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक लिखना होगा तो तुम लिख लोगे आसानी से इजीली। अब आ जाओ डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी कैसा होगा, तो देखो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में है ना, तो एस ब्लॉक का जैसा प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर एस ब्लॉक में प्योर मेटल मिलता है, तो मेटल का गुण धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देगा, मतलब एक ट्रांजिशन हो रहा है, एस से पी की ओर ट्रांजिशन हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में हम लोग का सारा क्या मिलता है, मेटल मिलता है। देखो इसमें एस ब्लॉक का दिया हुआ नहीं है ना, नहीं दिया हुआ है, ये सारा डी का है। इधर इस तरफ एस ब्लॉक का रहेगा एलिमेंट और इस तरफ रहेगा पी ब्लॉक वाला। अब पी ब्लॉक वाला सारा नॉन मेटल होता है, एस वाला सब प्योर मेटल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो मेटालिक कैरेक्टर है ना इसका घटता हुआ दिखाई देगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिशन हो रहा है एस से पी की ओर, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। These elements represent a change or transition in property, ठीक है। प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट ग्रुप वाला जो एलिमेंट होता है ना, इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्या होता है याद है, पोटेशियम, ऐसे करके मतलब ये होता है। और उसके बाद एक फर्स्ट एस वाला हो गया, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया पहला ग्रुप वाला, और सेकेंड वाला में फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या क्या, इस तरह से होता है एस ब्लॉक का ही हो गया, है ना। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर जो स्टार्ट होता है ना वो सारा डी ब्लॉक वाला रहता है। तो एक समय गुण क्या होता है ना, जैसे मान लो कि सोडियम का हम लोग लिखे थे, तो सोडियम का क्या आ रहा था, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर था। 11 एटॉमिक नंबर के मतलब कि बीच में न्यूक्लियस होगा, 11 तो प्रोटॉन होगा बीच में। इस प्रोटॉन के बाद फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट होगा, और सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होगा, एक एस वाला और एक तो पी वाला, है ना। उस 2 ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके बाद लास्ट वाला जो सेल आया ना उसमें कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हर कोई चाहता है कि हम पूरी तरह से अस्टेबल हो, तो अस्टेबल होने के लिए कंडीशन होता है एटम का कि इसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना।
तो इसको स्टेबल होने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, और नहीं तो फिर बेस्ट ऑप्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दे, है ना। तो एक क्या करता है ना कि स्टेबल होने के लिए इसको ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, 7 का वेट नहीं करता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा, हाँ कहीं दूसरा आइटम में चले जाएगा। मान लो क्लोरीन को जरूरत है, क्लोरीन ले लेगा एक, क्लोरीन भी स्टेबल, सोडियम भी स्टेबल। सिंगल होगा तो वही तो आयन बनता है, सोडियम Na+, वही तो आयन बन गया। अगर मान लो कि ए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब इसके पास प्रोटॉन 11 हो, इलेक्ट्रॉन कितना 10, है ना। तो ज्यादा प्रोटॉन, एक ज्यादा हो जा रहा है प्रोटॉन, तो हम लोग बोलते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, ठीक है। यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। तो एक उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाओ, मान लो हम बात कर लेते हैं बेरिलियम का या फिर मैग्नीशियम का, कैल्शियम का हम लोग बात कर लेते हैं। कैल्शियम का अगर 20 है ना, तो पहला में 8 अगर लिखेंगे तो फर्स्ट H2, सेकेंड H2P, 6, 3 H2P, कितना हो रहा है, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 12 8 6 18, फिर 4H2 हो जाएगा ना, 4H2 हो जाएगा चौथा सेल। यहाँ पर फिर आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो देखो अगर ये 2 हट जाता है ना, तो आउटर में सेल में एक तीसरा आउटर में सेल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 तो स्टेबल हो जाएगा। मतलब कैल्शियम को भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भेजना है, ठीक है। ज्यादा आसान किसको है पॉजिटिव बनना, किसके लिए, कैल्शियम के लिए, सोडियम के लिए या फिर कैल्शियम के लिए, सोडियम के लिए, क्योंकि सोडियम को बस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से वो निकाल देगा, स्टेबल बन जाएगा। तो एक कहलाता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना। इधर वाला जो है ना, इस ब्लॉक का ए वाला है सारा एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब इसमें भी होता है कि ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कि नीचे वाला ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इस लाइन में जितना तुमको दिख रहा है ना, सबके आउटर में सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। सबके इस लाइन में जितना भी रहेगा ना, सबके आउटर में सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इस लाइन में जितना रहेगा सबके आउटर में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है कि लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो इसको पता करने के लिए हम लोग देखते हैं साइज इसका, ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता जा रहा है सब में, है ना। अगर पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल मोबाइल में निकाल लें, तो ऐसे ही बता रहे हैं। इसमें जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, जैसे देखो यहाँ पर 11 था, 11 के बाद इसका हो जाएगा कितना, 20 तो इसका था ना, 19 हो जाएगा पोटेशियम का, ठीक है। एटॉमिक नंबर एक बार देख लेना सबका, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है, सेल बढ़ते जा रहा है तो एटम का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और जब एटम का साइज बड़ा होगा ना, तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ये जो इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखे हुए हैं। अब जब वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो उसको निकालना ज्यादा आसान होगा, है ना। देखो हम एक बार पीरियोडिक टेबल निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, पोटेशियम का 11, कैल्शियम का 20, मैग्नीशियम का 12, 1 3 11 19 बढ़ रहा है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो 1s फिर 2s फिर 3s 4s, नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा, सेल बढ़ता चला जाएगा तो इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। नीचे वाला आइटम बहुत बड़ा हो गया तो फिर न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना बहुत लूजली बॉन्डेड हो गया, वो आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा गर्म करेंगे ना, वो निकल करके बाहर चला जाएगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है कंपेयर टू इसके, है ना। तो नीचे वाला एलिमेंट जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ऊपर वाला कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ना, इधर में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल तो नहीं बढ़ रहा है, उसी में जाकर के जैसे यहाँ पर S1 था, यहाँ S2 आ गया, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर में सेल में 2, यहाँ पर आउटर में सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आउटर में सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 13 को लिख करके देखो, पहले 2 फिर 8 और फिर 3, आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3। देखो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे एल्युमिनियम का ना, एल्युमिनियम का लिखते हैं तो 1s2, सेकेंड H2P6, फिर 3s2, 6 2 8 2 10 2 12 और P1। तो थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 वो ना, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। इसमें आ जाओ तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन,
बढ़ते जाएगा। नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहा है, तीसरे में ए वाला जो है ना 2 3 4 5 ए बढ़ते जा रहा है, तो उसको निकालना 55 600 इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा, है ना, और इधर से इधर इंक्रीज करेगा, है ना। तो एस ज्यादा इलेक्ट्रो, वही चीज लिखा हुआ था स्टेटमेंट में कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लोअर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और उसी के बीच में हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कंसेप्ट, और वहीं से आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कंसेप्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, इसका तो बहुत कम होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जा रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो हम लोग एटम को देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, इसका ज्यादा। फिर जैसे जैसे इधर बढ़ेगा ना, माइनस पॉजिटिव साइन अगर आ रहा है, पॉजिटिवली वो है, हाँ, किसी के माइनस भी ऐड हो जाता है। माइनस ऐड होता है यहाँ पर क्लोरीन में, जैसे Cl है, इसके आउटर में सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, ये लो, इसका सबसे लो होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इधर आएंगे ना तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसमें निकालना बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को। इसका ठीक अपोजिट चलेगा। हाँ, ऐसे जस्ट अपोजिट चल रहा है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी काफी लो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुरंत निकल जा रहा है, थोड़ा सा हीट देंगे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से निकालना चाहेंगे ना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अंदर से खींच करके रखता है ना, इसलिए इसका साइज भी छोटा हो जाता है। साइज भी देखोगे ना तो इसका साइज बहुत बड़ा है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इधर से इधर जाएंगे ना तो फिर साइज डिक्रीज होगा। इधर साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, इधर हो क्या रहा है ना कि तुम्हारा जैसे बीच में न्यूक्लियस हो गया, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ जाओ 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, यहाँ पर आ जाओ आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा ना कि इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, खींचेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साइज भी छोटा हो जाएगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकोगे इसमें से। अरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तब बोलेंगे ना जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा, अरे निकलेगा ही नहीं तो पॉजिटिव आयन क्या बनाएगा, ठीक है ना। 3 कंसेप्ट बताएं। इस साइड वाला पे जो है इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो उस पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका साइज। देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। जैसे जब हम लोग इसका लिख रहे थे ना तो आ रहा था 1s2 सेकेंड s1, जब इसका लिख रहे हैं तो 1s2 सेकेंड s2 और p कितना 6 और 3s2 हुआ 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12। यहाँ पर 2 सेल था ना, यहाँ पर 3 सेल बन गया, इसमें 2 सेल, लिथियम में 2 सेल, मतलब लिथियम का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, उसके बाद 2 सेल बनाना है इसमें। लेकिन जैसे ही लिथियम के बाद जैसे ही हम लोग जा रहे हैं सोडियम में, पॉजिटिव 3 सेल बनाना पड़ेगा, 1 2 3, 3 सेल बनाएंगे तो 1 2 3, साइज बड़ा हो गया ना, इस तरह साइज बड़ा। और फिर इस साइड और इसका क्या हो रहा है ना कि देखो यहाँ पर इसका लिखे थे हम लोग, ए आया था, फिर इसका लिखो तो फर्स्ट S2 और सेकेंड S2, मतलब सेल एक ही सेल इसमें भी 2 ही है ना, इसमें भी 2 ही है, तो चलो सेल 1 2, लेकिन अंतर है कि एक में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना उसको एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से अपनी तरफ खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन सेल नहीं बढ़ रहा है, सेल नहीं बढ़ रहा है इसलिए साइज नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा।